जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली खाद्य सामग्री से भरे गोदाम पकड़े गए। साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 बड़े गोदामों पर छापा मारा। भाकरोटा, मानसरोवर और नारायणा विहार में यह छापा मारा गया। क्राइम ब्रांच टीम ने आधा दर्जन आरोपियों को भी हिरासत में लिया। करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है ये जब्त खाद्य सामग्री। गिरोह एक्सपायरी डेट के सामान को असली बनाकर बेचान करता था पूरे राजस्थान में। साथ ही साथ खाद्य सामग्री की सप्लाई गिरोह ने नारायणा विहार में बना रखे थे। 2 बड़े वेयरहाउस एएसपी सुलेश चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई की गई। है तो वो वहाँ, क्योंकि ये डेट और ये रैपर चेंज करके देता है, तो वो वहाँ से अपने रिटेलर के पास में, मतलब आम आदमी के पास में सामान जाता है। डायरेक्टली आम आदमी को ये सामान नहीं दे करके किराना स्टोर के जो है काफी जयपुर में, उनको हमारे सप्लाई करता है। कितने थोक विक्रेता हैं सर? मैडम, जयपुर शहर बहुत बड़ा है और राजस्थान के तमाम जगहों पर इनकी सप्लाई है। कितनी दुकानें हैं, कितने बाजारों के अंदर अभी तक की जानकारी में, जैसे अभी ये जो नारायण विहार वाला है, इसका कम से कम 8-10 जगह का हमारे सामने नाम आया है कि जहाँ इसने सामान सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा जो भाकरोटा वाले हैं उसकी भी काफी लंबी लिस्ट मिली है, जिसमें शायद हो सकता है कि 50-60 की संख्या में हमें नाम अभी तक सामने आए हैं, जो कि जयपुर और जयपुर के अदर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, उनमें भी इसने सामान सप्लाई ये कर रहे हैं। एक छोटी सी बात करें अगर अपन, एक टमाटो केचप की एक बोतल आती है, बेसिकली कितने में ये बेसिकली तैयार करते हैं और उसको कितने में बेचान करते हैं रैपर, क्योंकि एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है और शायद मिलावटी है पूरा? जैसा हमारे मुखबिर ने बताया, ये हमें जो इसने टमाटो केचप की जो बोतल दी थी वो 10 रुपए में हमारी डील हुई थी, एक बोतल 10 रुपए में देने के लिए, जिसपे कि इसने डेट चेंज करने के लिए कि भाई डेट चेंज करके दूं या नहीं दूं। तो हमने कहा कुछ पे हमने डेट चेंज करवाई, कुछ पे डेट चेंज नहीं करवाई, ताकि हमें ये पता चल सके कि एक्सपायरी डेट क्या है इसकी और डेट चेंज करी वो डेट क्या है। वो दोनों डील हमने करी। 10 रुपए के हिसाब से हमें दे रहा था। और वहाँ के जो भाकरोटा वाला जो है, उसमें अभी रेट लिस्ट का भी वो उनसे बातचीत चल रही है उस रेट लिस्ट के। ये जैसे ये बोतल है, इस बोतल पे ये जो लिखा हुआ है, ये चीज, ये इबारत है, ये इसको हटा देते हैं, इसको ये पूरा साफ कर देते हैं, और इस पे जो डेट वाली जो चीज है, इसको मिटा करके इस पे नई डेट लगा देते हैं। बिल्कुल, ये जो तस्वीरों में आप जो टमाटो केचप की जो बोतल देख रहे हैं, अमूमन आप बाजार के अंदर जाएंगे तो 60 से 70 रुपए, 120 है कि 100 रुपए से ऊपर की इसके दाम मिले अगर ओरिजिनल बोतल होती है तो। मगर ये जो बोतल है, ये लोग जो गिरोह है, पूरा का पूरा जो गिरोह है, ये बेसिकली 10 रुपए के में, मात्र 10 रुपए के अंदर ये इस बोतल की बेचान यहाँ पर करते हैं। 10 रुपए के बाद में आम लोगों के बीच में 120 रुपए में इस बोतल को बेचा जाता है। बेसिकली नकली बोतल है ये, और एक्सपायरी डेट की होती है। इस पर थिनर से इसको साफ किया जाता है, इसकी डेट को, और महज 2 से 3 सेकंड के अंदर ये जो डेट होती है वो साफ हो जाती है, और उसके बाद नई डेट लगाई जाती है। यानी एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है और उसके बाद लेटेस्ट जो डेट होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में बाजार में इसका बेचान किया जाता है। मगर एक बड़ी सफलता यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम को मिली है। और ये जो थीनर है, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये थीनर किस तरीके से साफ होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मतलब महज 2 सेकंड से भी कम समय लगा है इस पूरी डेट को साफ होने में। ऐसे ही डेट जब यहां से साफ हो जाती है, उसके बाद नई डेट प्रिंट की जाती है। उसका भी सामान तस्वीरों में आप लोग देख रहे होंगे। तस्वीरें भी आपने देखी, बीते अभी लगातार आप तस्वीरें देखते आ रहे हैं। सारी तस्वीरें बता रही है कि जयपुर शहर में इस तरह का कितना बड़ा इस गिरोह है जो आम लोगों के बीच में जहर परोस रहा है और एक्सपायरी डेट के सामान को लोगों के बीच में बेच करके उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैडम, अब तक कितने लोग आए? अमूमन मान के चले जो लोग आरोपी बनाए जाएंगे, जिनके पास सामान गया, क्या उनको भी आरोपी बनाए? हाँ, यदि उनके पास इस तरह का सामान मिला जो कि इन्होंने सप्लाई किया है, वो सामान यदि इनके पास मिलता है, हमने हमारे अभी कमिश्नरेट के सभी एसएसओ को ये मैसेज करवाया है, जहाँ जहाँ स्टोर्स में इन्होंने सामान दिया, वहाँ यदि इस तरह का सामान जो आउटडेटेड डेट किया हुआ सामान मिलता है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने साल से चल रहा है मैडम ये, और कब कितने लोगों तक? अभी तक की जानकारी में 1 साल से बता रहे हैं। बाकी इनके बिल वगैरह की डेट है वो देख करके पता चलेगा कि, क्योंकि जो भी ये कच्चा बिल देते हैं उसका बिल इनके पास मेंटेन है। उस बिल के आधार पे हम पता लगा पाएंगे कि अभी 2019 के बिल तो इनके काफी मिले हमारे पास में, लेकिन अब और बिलों की तलाश कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये थी एडिशनल एसपी सुलेश चौधरी जी। मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा इस गोदाम के नीचे के सामान को भी, कि किस तरह नकली जो सामान है ये लोग बनाते थे, और पूरा गोदाम इन लोगों ने संचालित कर रखा था। सबसे बड़ी बात यह कि 3 बड़े गोदाम थे,
मुकुंदपुरा के अंदर यहाँ पर एक गोदाम बना रखे थे, लोगों की आड़ से छुप करके वो गोदाम संचालित थे और उसके बाद ये गोदाम बेसमेंट के अंदर इन लोगों ने संचालित कर रखा है। आटे के कट्टे जो आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये आटा है जो एक्सपायरी हो चुका है, जो सालों से खराब पड़ा हुआ आटा है, जिसके अंदर कीड़े लग चुके हैं। मगर कीड़े लगने के बाद इस आटे को आम लोगों के बीच में नए रैपर तैयार करके और उनको भरा जा रहा था। आप देखेंगे कि ये देखिए ये कट्टे हैं, ये पुराना आटा है, पूरा माल खराब हो चुका है। उसके बाद नए पैकेट्स के अंदर इस आटे को भरा जा रहा था। और ये जो कंपनी है अतुल्य भोग, ये कंपनी बेसिकली हरियाणा की कंपनी बताई जा रही है, जो कि बंद हो चुकी है, जिससे कोई वास्ता नहीं है। उसके बावजूद ये लोग हैं उस कंपनी के रैपर लाते हैं। रैपर लाने के बाद सड़े हुए आटे को, जो कि जहरीला आटा है, और उसके बाद उसको छान करके जो कीड़े होते हैं उसको छाना जाता है। उसके बाद इनके नए पैकेट तैयार किए जाते हैं। उसके बाद बाहर के रिटेलर से होते हैं, चाहे आउटलेट्स होते हैं, या जो भी बड़े परचूने की या होलसेलर की जो दुकान होती है, उनके बीच में इनको बेचा जाता है। टमाटो केचप के ये बोटल्स हैं, गोदाम में देखेंगे भरा पड़ा, पूरा गोदाम में करोड़ों रुपए का इसके अंदर आइटम भरा पड़ा है। पूरा खाद्य विभाग से जुड़ी सारी चीजें हैं, खाद्य आपूर्ति से जुड़ी सारे माल है, ये तमाम जो सामान है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने पूरी इस सामान को जब्त कर लिया है, लेकिन आकलन लगाया जा रहा है कि ये सामान कितना है और कहां से ये सामान है, ये लोग बेचान कर रहे थे, किन किन लोगों के बीच में कर रहे थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद में पूरे राजस्थान के सबसे बड़े इस नेटवर्क का खुलासा होगा। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादविंद्र शर्मा, एवन टीवी न्यूज जयपुर।